हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अब हमारा मैट्रिक्स तो फिनिश हो गया है और जिस बच्चे का कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में या कोई डाउट सेशन रख दूंगा। ठीक है, और अब जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। क्या डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसे क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, सारणी, है ना, सारणी बोलते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, एक वैल्यू होती है। ठीक है ना, कि सर नहीं हमने तो टेबल लेवल बनी देखी है इसमें, नहीं बेटा एक वैल्यू होती है, निकल के क्या आती है, वैल्यू तो आती है, एक वैल्यू आती है सॉल्व होके। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर आप समझेंगे चीज़ों को, फिर बाद में हम थोड़ा सा रिदम में आ जाएंगी चीज़ें। तो ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। मैथ सारा ही आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था किसकी, मैट्रिक्स की स्टडी करी थी। तो मैट्रिक्स को हमने जब पढ़ा था तो उसमें एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी देखा था। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने एलजेब्रा की क्वेश्चन भी देखी थी और वो भी सॉल्व करी थी वहाँ पे पीछे मैट्रिक्स में। ठीक है ना, हाँ, तो ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं बात करूं बेटा मैट्रिक्स में, कि एक इक्वेशन है जैसे a1x प्लस के b1 इक्वस टू सी वन। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस के b2 इक्वस टू c2। ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है बेटा। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये तो दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन आ गई, चार इक्वेशन आ गई, तो उसे डिटरमिनेंट की हेल्प से हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसे यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे ना, जैसे मैं मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ये a1, इसका कोफिशिएंट ले लिया x का, यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है b1 और यहाँ पे कितना है b2 है। ठीक है, थोड़ी देर ऐसे ही। अब मैं ये x और y को यहाँ पे ले लेता हूँ, x और y को यहाँ पे ले लिया, और जो कांस्टेंट है ये c1 और c2 को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इन्हें सॉल्व करना है, इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपने बेटा, हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाँ, यूनिक एक सॉल्यूशन पढ़ा था। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता था, पीछे की क्लास में पढ़ा था, आप 10th क्लास में देखेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा a1 अपॉन के a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन के b2। ये था, ये पढ़ा था। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 b2 इक्वल नॉट a2 b1। इसे इधर ले आओ तो a1 b2 माइनस के a2 b1 इक्वल नॉट किसके बेटा, जीरो के। ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो इसी को क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है ना, ये जब जीरो के इक्वल नहीं आता है तो इसे क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ये बात क्लियर होगी, हाँ, है ना, क्या। और इसी को क्या बोल देंगे, डिटरमिनेंट बोल देंगे, जब ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, है ना, जैसे मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं कहूँ बेटा 2x प्लस के 3y इक्वस टू 5। ठीक है ना, इक्वस टू 5। x प्लस के 6y इक्वस टू 9। अब यहाँ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऐसे ऊपर की तरह। तो यहाँ पे देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 2, x का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, y का कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो जब जरा। तो जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, 6 दूनी 12 हो गया। अब इसकी इसमें करो और यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और ये कर देंगे 1 इंटू 3। कितने कर देंगे, 1 इंटू 3। तो 12 माइनस के 3 कितना जाएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। ये जीरो के इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो ये क्या हो गया, एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया, या ये क्या हो गया, एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, जो डिटरमिनेंट निकलेगा बेटा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। क्या निकलेगा, जो डिटरमिनेंट निकलेगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, जो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे वो किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, वर्ग आव्यूह का मैट्रिक्स का निकलेगा, वर्ग आव्यूह का निकलेगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब जैसे कोई मैट्रिक्स है, एक एग्जांपल और देखो। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना, मैट्रिक्स ही चलती है इसमें भी, ए बी सी डी। अब इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसे रिटन
एच कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ये लगा दिया बेटा, ये दो, इसे मॉड मत बोलना, ठीक है ना, क्या है ये डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, मॉड का साइन भी होता है ये, और ऐसे हमने इधर लगा दिया था ए बी और सी डी, बस अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने। तो अब ये क्या होगी बेटा, हमें से डिटरमिनेंट ए हो गई, ये डिटरमिनेंट ए हो गई। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं रिमार्क्स की बात करूं बेटा, वो देख लेते हैं थोड़ा सा ना, रिमार्क्स। तो देखो रिमार्क्स बोले तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या पॉइंट है सर? पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ये है बेटा बच्चे कि फॉर मैट्रिक्स ए, तो इसका डिटरमिनेंट इसे कैसे रीड करते हैं, ये लिख दिया मैंने। इसे रीड कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे करके इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए, एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। बात क्लियर होगी? तो इसे रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये नहीं करेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए, है ना, मॉडुलस ऑफ, इसे रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने लिखा ही दिया बेटा, ओनली स्क्वायर यानी कि वर्ग आव्यूह, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। ओनली हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्या, उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। ये बात क्लियर होगी? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। पहला पॉइंट क्या है कि इसे रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे डिटरमिनेंट ए, ना कि मॉडुलस ए, ठीक है। और हम ध्यान रखना है जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी उन्हीं का क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है सर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर दोनों पॉइंट क्लियर हो गए तो आगे की बात देखेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं चीज़ों को। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर ऐसे करके लिखा मिल जाए आपको, मैं ये लिख दूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया सर, 1 क्यों लिख दिया बेटा, 1 आप इसे ऐसे भी रीड कर लो, 1 इंटू 1 ऑर्डर की है, किसकी, 1 इंटू 1 ऑर्डर की है, ठीक है ना, 1 इंटू 1 ऑर्डर की है। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ये ले ली और 1/1 ऑर्डर की ले ली, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 7, तो ये 1/1 ऑर्डर का हो गया, नहीं हो गया, तो मैं इसे 1 का, तो मैं इसे 1 भी बोल सकता हूँ। कैसे 1 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होगी, ठीक है ना, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होगी, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ऐसी अगर मैं बोल दूँ आपसे, और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल तो इसके यही बनेंगे ना, और एग्जाम्पल ले लो, मैंने बी ले लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, तो ये किस ऑर्डर की होगी, 1 इंटू 1 की होगी। मान लो मैंने सी ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, तो ये भी किसकी होगी, 1 इंटू 1 ऑर्डर की होगी, तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दूसरी चीज देख रहे हैं हम कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, ये लगा दूंगा डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 7, है ना, या तो ऐसे लिख दो, अगर यहाँ इसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ये आंसर हो गया इसका। यहाँ पे डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। वैल्यू तो आती है, देख रहे हो सॉल्व करके, क्या ये एक वैल्यू तो आई है, यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, एक वैल्यू तो सॉल्व करके आ रही है ये, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट क्या है, एक वैल्यू को सॉल्व करता है, वैल्यू आती है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब अगर मैं 2/2 का यानी कि 2/2 की बात करूं तो यहां देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे मैंने खाली 2 लिख दिया है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये 2/2 ऑर्डर की होगी, किसकी होगी, 2/2 ऑर्डर की होगी, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आ गई अच्छे से, 2/2 ऑर्डर की होगी,
ठीक है ना, किसकी होगी, 2x2 ऑर्डर की होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली बेटा, ए मैट्रिक्स ली मैंने A11, A12, A21 और A22 ले ली, ठीक है ना। अब अगर मैंने ये ले लिया है तो ये किसका ऑर्डर किया बेटा, 2x2 ऑर्डर किया, तो मैं इसे 2 भी बोल सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ए, या तो आप ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दिया तो ये A11 हो गया, A12 हो गया और A21 हो गया और A22 हो गया। इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी बेटा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A11 इंटू A22, यहाँ पे फिर माइनस लगाना है, फिर माइनस लगा के क्या आना है बेटा, फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो A12 इंटू A21, बात समझ में आ गई। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सर, एक एग्जांपल भी लीजिएगा समझ में आ जाएगा, तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे एक, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ बेटा तो जैसे 2 4 कितना 2 4 ले लिया, -1 2 ले लिया, ठीक है ना, -1 2 ले लिया, ये मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स हमने ए मान ली है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू, आप इसका सॉल्व कर दो डायरेक्ट, या ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर इसे, अब सॉल्व कर दो इसे, तो सॉल्व करोगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के 1 इंटू कितना 4, ये आ गया 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया 4, कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी 2/2 में। अच्छा एक आधा एग्जाम्पल और देख लें, ठीक है सर, और एग्जाम्पल देखिएगा, तो और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ और ये ले लिया मैंने यहाँ पे 2 1 3 4 ले लिया, ये ले लिया। अब 2/2 ऑर्डर की तो है ये, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया, तो आप इधर लगाना चाहो तो या डायरेक्ट सॉल्व कर दो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इधर डिटरमिनेंट लगाना चाहते हो तो लगा दो, 2 1 3 4 ये लगा दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लो, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4 करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे, तो ये कितना आ गया 8 माइनस के 3, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। क्या आ गया, ये 5 आपका आंसर आ गया। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात तो क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। और ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो और एग्जांपल लेना चाहो तो ले लो, एक एग्जांपल और देख लो सर। अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं x प्लस 1, यह x प्लस 1 और x माइनस 1 और x, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इधर डिटरमिनेंट लगा देता हूँ, लगा दिया सर। आप इधर लगाना चाहते हो डिटरमिनेंट तो लगा दो, ये डिटरमिनेंट लगा दिया x प्लस 1 और ये x माइनस 1 और ये x हो गई। ये बात क्लियर होगी। अब हम इसे इधर सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं सॉल्व करूँगा तो देख रहे हो यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, तो सर ये हो गया x इंटू एक्स। अब माइनस लगाएंगे पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, तो ये आएगा बेटा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वेयर, क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस, तो बेटा ए प्लस बी और ये माइनस बी, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना आपने कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या बनता है ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर बनता है, ये चीज़ तो पढ़ी है आपने, ठीक है सर। तो यहाँ पे वही तो लगा है बेटा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हाँ सर ये बात तो मुझे क्लियर हो गई है। अगर ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी कि डिटरमिनेंट क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा 3/3 पे। देखो हमने 2/2 की देख ली है ना, देखो ये 1/1 की देखी थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2/2 की देख लिया हमने। अब देखते हैं 3/3 की, है ना, 3/3 की। तो 3/3 की देखेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बच्चे, डिटरमिनेंट
ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। देखो हमने 1/1 ऑर्डर की देख लिए, ऑर्डर 1 की देख लिए, ऑर्डर 2 की देख लिए, अब देख रहे हैं ऑर्डर 3 की। ठीक है सर, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है क्या बेटा? ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है सर, अब देखेंगे ना, जब 3/3 ऑर्डर की देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कैसे देखना है। तो मैं यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, मैं एक मैट्रिक्स ले ली, मैंने ये ले ली सीधा, हाँ ठीक है, मैट्रिक्स ले लो सर, ये मैट्रिक्स ले ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स ले ली, किसकी है? 3/3 ऑर्डर की है। मैं डिटरमिनेंट लगा देता हूँ बेटा, इधर लगा दिया मैंने डिटरमिनेंट, तो इधर भी लगा देता हूँ। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आ गया सर। इसे सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज़ वो और बताइएगा। तो बेटा देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ देखते जाइएगा, है ना। सबसे पहले इस एलिमेंट को रखेंगे A11 को, तो A11 को यहाँ रख दिया, अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या हम यूज क्या करते हैं? बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। क्या? बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो देखो कैसे, अब जैसे ये डिलीट कर दिया मैंने और ये कर दिया, तो बचा क्या यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे अभी ऐसे लिख दूँ, ये A22 इंटू A33 माइनस के, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, A23 इंटू A32। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लेना है? माइनस लेना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसे, अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, तो A21 बचे, तो यहाँ पे A12 आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? A21 इंटू A33 माइनस के, अब ये इसकी मल्टीप्लाई करो, A23 और इंटू A31। ठीक है सर, अब प्लस ये प्लस A13। अब क्या करेंगे? थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, तो ये बचेगा बेटा A21 इंटू A32 माइनस के A22 इंटू A31। बस ये सॉल्व हो गया। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। तो मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया, A11 A22 A33 माइनस के A23 इंटू A32 माइनस के A12 A21 A33 माइनस के A23 A31 प्लस के A13 A21 इंटू A32 माइनस के A31 इंटू A22। सॉल्व हो गया बेटा? हाँ सर, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब और सॉल्व करना, बस ऐसे ही लिखना और इसे सॉल्व कर देना। अब और ज़्यादा करना चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इनकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो अंदर। बस इतना ही बहुत है कि सर एक एग्जाम्पल नंबर में भी दीजिएगा, तो एक एग्जाम्पल देखिएगा। तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बच्चे हम, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है सर, एग्जाम्पल लीजिएगा। तो कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, A 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये ले ली। इसका डिटरमिनेंट लिख दो, तो A डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहाँ भी डिटरमिनेंट लिख दें, 1 2 4 माइनस, जब इधर लिखा है तो इधर भी लिख दिया, -1 3 0 4 1 0। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे लेंगे, 1 ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे, तो अब ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गया, तो 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, माइनस क्या आएगा? अब माइनस के 2। ठीक है जी। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, -1 इंटू 0 0 आ गया, 0 इंटू 4 0 आ गया। ठीक है सर। अब इसको 4 को लेंगे, जब 4 को लोगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, -1 इंटू 1 माइनस के 1, और यहाँ माइनस ही आएगा, 4 इंटू 3 12। ठीक है सर। तो ये तो 0 बना बेटा, और ये भी 0 बना। अब यहाँ पे देखो प्लस के,
तो ये माइनस के, ये प्लस के 4 है, 12 और 1 13, माइनस का 13 हो जाएगा। तो बाहर निकालेंगे 13 चौका 52, माइनस के 52 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 52 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल चाहिए, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है सर, इसमें तो मज़ा आ गया करने में। हाँ बेटा, बड़ा आसान है, सारे चैप्टर आसान है, मैथ तो टफ बना रखा है। तो एक एग्जाम्पल और देखेंगे। कोई ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 1 2 1 1 1 2 3, ये ले ली मैंने। ठीक है ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो ए डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ऐसे ही लिख देंगे 1 2 1 2 1 1 और 1 2 3। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इस एलिमेंट को लेंगे 1 और बेटा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, माइनस के 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस लगाना है, ध्यान रखना, ये पीछे भी बताया होगा मैंने आपको 2। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 1 इंटू 1 1, माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1। अब ये डिलीट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कितना आया, 3 माइनस 2 तो 1 ही होगा। और ये 5 माइनस के 10 हो जाएगा, ये 3 प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 और 1 4, तो ये कितना बना, 4 माइनस के 10, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपकी। बोलो, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई या नहीं हुई है? क्या हाँ सर, ये बात हमें क्लियर हो रही है धीरे धीरे? ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बताओ जल्दी मुझे। समझ में आ गया होगा अच्छे से? बोलो बच्चे, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर कहीं भी डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा प्लीज, है ना। पूछना जरूरी है, ठीक है ना, पूछना जरूरी है। और देखें सर, एक दो एग्जाम्पल और करा दो। तो बेटा आज एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी तो आप तो समझाए, और जो एक्सरसाइज आएगी तो आप खुद ही को उसे कर लोगे। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं यहाँ पे सीधा ए डिटरमिनेंट ही ले लूँ। ठीक है सर, ले लीजिए। भाई मैट्रिक्स को तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 0 साइन एल्फा, क्या साइन एल्फा, माइनस के कॉस एल्फा। ठीक है, और माइनस के साइन एल्फा, क्या साइन एल्फा, 0 साइन बीटा, क्या आ गया साइन बीटा, और कॉस एल्फा माइनस के साइन बीटा और 0, ये आ गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, अब पहली बात, सबसे पहली बात तो ये बेटा, अगर किसी डिटरमिनेंट के डायगोनल 0 हैं, क्या किसी डिटरमिनेंट के डायगोनल अगर 0 हो तो उसका आंसर ही 0 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा ना बेटा वो 0 आएगा। कि कैसे आएगा सर? तो देखो, करते हैं सॉल्व। पहले 0 को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, 0 इंटू 0 0 आएगा, माइनस के साइन बीटा, तो यहाँ तो माइनस ही लगेगा, माइनस के साइन बीटा इंटू साइन बीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लेंगे माइनस के साइन एल्फा लेंगे। अब यहाँ देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, तो माइनस के साइन एल्फा इंटू 0 0 आ जाएगा। अब कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, तो माइनस के कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा है ना ये। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉस एल्फा है तो इसे ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो थर्ड रो कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट, तो ये मल्टीप्लाई ये, तो ये प्लस का तो होगा बट साइन एल्फा इंटू साइन बीटा होगा, और ये मल्टीप्लाई ये, तो माइनस के 0 होगा। बस इसे सॉल्व कर लो बेटा। ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई कुछ भी है, बाहर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही आएगा। ये बात ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। ये बेटा माइनस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा, और क्या है कॉस एल्फा है। ठीक है सर, अब यहाँ देखो ये माइनस का हो जाएगा साइन एल्फा साइन बीटा और कॉस एल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इससे कट के क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, तो यह आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो मैंने सारे एग्जाम्पल आज आपको करा दिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सेशन कैसा लगा अपना अपना फीडबैक भी दिया करो, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और अभी हमने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया, अब डिटरमिनेंट है, देन उसके बाद में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 बाय 1 करके हम चैप्टर फिनिश करते रहेंगे, ठीक है। और चैनल को शेयर भी करना है आपको, ठीक है, मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा, तो आपको अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 सेकंड लगेंगे शेयर करने में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।